Okay, Jai Hind, dear students, class 5th, subject EVS, and these are the hard words from chapter 10. So let's start. वैसे जितने भी हार्ड वर्ड हैं मैं आपको PDF फॉर्मेट में आपके ग्रुप में भी डालूंगा, साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट डियर. फर्स्ट हार्ड वर्ड इज फार्मिंग, FARMING, खेती. जो फार्मर्स जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं फार्मिंग इन इंग्लिश. कमर्शियल, COMMERCIAL, कमर्शियल होती है व्यापारिक. जैसे होती है ना, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग, मतलब दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन ए लार्ज स्केल टू सेल द प्रोडक्ट्स फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट. जो लोग बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, जैसे अपनी फसल्स को बाद में मार्केट में बेचते हैं. जैसे हम अपने एरिया में हम सरसों को बाज़ार में बेचते हैं, होलसेलर्स के पास बेचते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग. अगला जो वर्ड है सबसिस्टेंस, SUBSISTENC, सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है निर्वाह कृषि, खेती. पर्सनल यूज के लिए जो खेती की जाती है, अपने घर के यूज के लिए जो किसान खेती करते हैं उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग. सीजनल, मौसमी, SEASONAL, सीजनल मतलब ना मौसमी कोई चीज़. जैसे सीजनल माइग्रेशन एक टॉपिक आया है अपनी बुक में, मतलब वो मौसमी. देखिए माइग्रेशन वर्ड भी आ गया है, मीन्स मौसमी प्रवास. एक पर्टिकुलर मौसम में कुछ लोग, कुछ फार्मर्स अपने स्थान को छोड़ के अपनी अर्निंग के लिए किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसी को बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन. माइग्रेशन वर्ड्स को भी देख लेते हैं, MIGRATION, प्रवास. ठीक है, अपने घर को छोड़ के टेम्परेरी किसी दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन. ERRATIC, इरेटिक. इरेटिक होती है अनियमित. जैसे हमारे देश में जो बारिश है वो बड़ी वेरी इरेटिक है. रेनफॉल इन इंडिया इज़ वेरी इरेटिक, बहुत अनियमित है. ठीक है. टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, प्रौद्योगिकी, TECHNO, टेक्नो, LOGY, लॉजी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी. देखिए अब हमारे दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिससे नई नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, नए नए साधन या मेथड आ गए हैं, उसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी. क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता. ठीक है. जैसे अपने इसमें वर्ड यूज हुआ है कि इंश्योर ए गुड क्वालिटी हाई यील्ड. ठीक है. YIELD, यील्ड मीन्स उपज. ठीक है. नेक्स्ट है वास्ट, VAST, वास्ट मीन्स व्यापक. A vast area of tractors and farm implements have been developed, मतलब व्यापक तौर पे जो ट्रैक्टर्स की एक सीरीज श्रृंखला आ गई है. ठीक है. वास्ट मीन्स व्यापक. प्लाउ, PLOUGH, हल. जो किसान खेत में हल चलाते हैं उसी को बोलते हैं प्लाउ, PLOUGH. थ्रेसिंग, THRESHING, थ्रेसिंग होती कढ़ाई. भाई थ्रेसिंग जैसे ग्रेन को सेपरेट करना भूसे से, उसी को बोलते हैं थ्रेसिंग. जैसे हम थ्रेसर बोलते हैं ना, थ्रेसर आ गया क्या, थ्रेसर उसी से बना वर्ड थ्रेसिंग. एक होती है विनोइंग, WINNOWING, विनोइंग मीन्स फटकना. जैसे पहले हवा के द्वारा विनोइंग वाले मेथड से ग्रेन्स को अलग किया जाता था, लेकिन अब विनोइंग और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ हो जाती है ट्रैक्टर की या मशीनों की हेल्प से. रेसिस्टेंस, RESISTANCE, रेसिस्टेंस मीन्स प्रभाव शून्य. और ठीक है, मतलब जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो.
इरीगेशन, IRRIGATION, इरीगेशन होता है सिंचाई। एजेंसीज, AGENCIES, एजेंसीज होती हैं संस्था। हैंस बोलते हैं ना, हैंस, HENC, हैंस मीन्स अतः। ये बेसिकली जो वर्ड है कंक्लूजन के लिए यूज किया जाता है कई बार। स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी मीन्स अल्प, अपर्याप्त, ठीक है। स्कैंटी मीन्स अल्प या अपर्याप्त। जैसे कह सकते हैं कि हैंस इन प्लेसेस दैट रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, मतलब जहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है, वहाँ से वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलिटी, FERTILITY, फर्टिलिटी मीन्स उर्वरकता, उपजाऊपन। एड, मदद, AID, एड, मदद या सहायता। जैसे ये वर्ड आपने देखा होगा, फर्स्ट एड के वर्ड के साथ काफ़ी कॉमन वर्ड है फर्स्ट एड, पहली सहायता। जैसे कई बार आपको स्कूल में भी बोला जाता है कि भाई आप अपने बैग में एक फ़र्स्ट एड का डब्बा रखें। सो फर्स्ट एड में क्या होगा, जैसे कोई एक पट्टी हो गई, एक कोई एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक ट्यूब हो गई, ये सब फर्स्ट एड में आती हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं, एक लिस्ट के हिसाब से चेकअप लिस्ट बनाई जाती है। तो फर्स्ट एड मीन्स ऑन द स्पॉट गिवन हेल्प टू द पेशेंट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज इज़ नॉन एज फर्स्ट एड। मतलब कोई विक्टिम है, कोई पेशेंट है जिसको कोई भी दिक्कत हो गई हेल्थ रिलेटेड, भाई अनकॉन्शियस हो गया या ब्लीडिंग हो गई या इंजरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो उसी स्पॉट पे जहाँ पे उसको ये सब हुआ है, कोई अगर वहाँ अवेलेबल है कोई आदमी, तो ऑन द स्पॉट गिवन हेल्प टू द विक्टिम, उसी स्थान पे जो हेल्प दी जा सकती है विक्टिम को या उस आदमी को जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, विद द अवेलेबल रिसोर्सेस, जो संसाधन हमारे पास हैं, उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। बाद में उसको हॉस्पिटल में लेके जाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ की वहाँ देन एंड देयर जो हेल्प दी जा सकती है, उसकी लाइफ बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। अब ये थोड़ी कि हम मार्केट जाएंगे, पट्टी लेके आएंगे, हम डॉक्टर को बुला के लाएंगे, तब तक अगर ब्लीडिंग हो रही तो पूरा ब्लड निकल जाएगा बॉडी से, डेथ हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ अगर हमारे पास कोई भी टॉर्निक्यूट है या क्लोथ है या क्लीन हैंडकरचीफ है, हैंकी है, तो उसको हम यूज़ करके उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो और भी कई तरीके हैं एज पर द सिचुएशन। चलो ये टॉपिक से बाहर की बात कर रहे हैं। लेवीड मीन्स होता है लगाया, LEVIED, लेवीड मीन्स लगाया, ठीक है भाई। जैसे वर्ड हुआ है कि लो इंटरेस्ट रेट्स टू बी लेवीड ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स, कि भाई जो खेती संबंधी लोन दिए जाएं किसानों को, उन पे कम ब्याज लेवीड किया जाए, लगाया जाए। अफोर्डेबल, AFFORDABLE, अफोर्डेबल होता है वहन योग्य, मतलब जिसको हम वहन कर सके। जैसे बोला गया है कि मेकिंग लैंड अवेलेबल टू द फार्मर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, तो भाई किसानों को ज़मीन अफोर्डेबल प्राइसेस, मतलब जिन कीमतों को वो सह सकें, कम कीमत पे उनको ज़मीन मुहैया कराई जाए। रेलिस होता है स्वाद, RELISS, रेलिस। एंड जो नेक्स्ट वर्ड है ये है रेडीली, READILY, रेडीली, तुरंत ही, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तुरंत ही। जैसे आजकल बहुत सी चीज़ें रेडीली अवेलेबल हैं, कई सारे जो फूड हैं स्पेशली प्रोसेस्ड फूड है वो रेडीली अवेलेबल है। पेरिसेबल जो एक वर्ड है, PERISHABLE, बिगड़ने वाले। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल ऐसे हैं जो बहुत जल्दी पेरिसेबल कहा जाता है, मतलब वो बिगड़ जाते हैं, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, दो तीन दिन के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को प्रिजर्व किया जाता है, स्टोरेज जो हाउसेस होते हैं, ताकि वो कई महीनों तक वहाँ पे ख़राब नहीं होते हैं। वास्ट होता है विशाल, हमारा देश बहुत ही वास्ट कंट्री है, बड़ा देश है। ट्रेडिशंस मीन्स परंपराएं, भाई हमारे देश में अनेकों तरह की ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं। कुजिन्स
कुजिन्स ये वर्ड है CUISINES। कुजिन्स का मतलब होता है भोजन। देखिए एडजेक्ट तो भोजन वैसे फूड होता है, लेकिन ये यहाँ पे ये वर्ड कुजिन्स भी भोजन के लिए यूज हुआ है। जैसे इसकी सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज ए लार्ज कंट्री विद ए वैरायटी ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कुजिन्स एंड ईटिंग हैबिट्स। भाई हमारा जो देश है भारत बहुत बड़ा देश है, जैसे उसमें अनेक तरह की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। कुजिन्स है मीन्स अलग अलग तरह के खाने खाए जाते हैं, एंड ईटिंग हैबिट्स खाने की आदतें हैं। प्रोसेस्ड फूड तैयार खाद्य पदार्थ को कहा जाता है, PROCESSED FOOD फूड। प्रोसेस्ड फूड मीन्स तैयार खाद्य पदार्थ। भाई प्रिजर्वेशन होता है सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करना। राउंड द ईयर एक वर्ड है, ये पूरे साल बोलते हैं ना, राउंड द ईयर उस जगह पे बारिश होती है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे राउंड द ईयर पूरे साल बारिश होती है। नेक्स्ट वर्ड रिप्लेनिस्ड है, REPLENISHED। रिप्लेनिस्ड मीन्स पूर्ति। बोलते हैं ना कि हैज द न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी रिप्लेनिस्ड इन द सोल फॉर ए बेटर यील्ड। अच्छी उपज के लिए जो तत्व हैं, पोषक तत्व, उनको रिप्लेनिस्ड किया जाए, उनकी पूर्ति की जाए मिट्टी में। क्योंकि मिट्टी क्या होती है, अगर हम उसमें बार बार फसल ग्रो करेंगे तो वो अपनी फर्टिलिटी, उपजाऊपन खो देती है। तो इसलिए उसमें हमें मैन्यूर्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज करना होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस बन जाएं। मैन्यूअर्स भी आगे बढ़ा है, MANURES। मैन्यूर्स खाद होता है। सफिशिएंट, SUFFICIENT पर्याप्त। क्वालिटी, QUALITY क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता। सो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हार्ड वर्ड हैं मैं आपको PDF में भी अभी भेज रहा हूँ, साथ ही साथ इन पे हमने वीडियो बना के भी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर किसी हार्ड वर्ड्स, कोई ऐसा वर्ड आपको जो हार्ड लगता हो, जिसको आपको मीनिंग में परेशानी हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू contact us, we'll tell you. So that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day, dear. Bye bye.